हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। क्या आप भी जानते हैं उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के वो अनजाने रहस्य जिनके बारे में कोई नहीं जानता। दोस्तों, भारत के मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर शुक्र जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में इस मंदिर का वर्णन काफ़ी सुंदर तरीके से मिलता है। यहाँ भगवान शिव जी के दर्शन के लिए पूरी साल भक्तों का सैलाब लगा रहता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस मंदिर के कुछ अनजाने रहस्य हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता होगा? चलिए जानते हैं वो रहस्य। भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग के श्रृंगार भस्म और भांग से किया जाता है। ये भस्म आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इसे महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यही से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, जिस वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया है। ये महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास पुराणों के अनुसार अवंतिका यानी उज्जैन महादेव को काफ़ी प्रिय था। एक समय अवंतिका नगरी में ही एक ब्राह्मण रहता था जिसके 4 पुत्र थे। वहाँ पर दूषण नामक एक राक्षस ने आतंक मचा रखा था। वह राक्षस उस नगर के सभी वासियों को पीड़ा देने लगा। उस आश्रम के आतंक से बचने के लिए एक ब्राह्मण ने शिवजी की पूजा अर्चना शुरू कर दी, जिसके बाद ब्राह्मण की तपस्या से खुश होकर भगवान धरती फाड़ के प्रकट हुए, महाकाल के रूप में यहाँ प्रकट हुए और राक्षस का वध करके नगर की रक्षा की। और नगर के सभी श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ से उसी स्थान पर हमेशा रहने की प्रार्थना की। भक्तों की प्रार्थना करने पर उन्होंने अवंतिका में ही महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। और यह सबसे यह माना जाता है कि जो यहाँ हो रही आरती में शामिल हो जाता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते। और तो और इस आरती के बिना दर्शन पूरे नहीं माने जाते। यहाँ होती है भस्म आरती। मित्रों, यह प्रतिदिन महाकाल की भस्म आरती होती है और इसके बाद उनका श्रृंगार किया जाता है और उन्हें ऐसे जगाया जाता है। ऐसा करने के लिए कई साल पहले शमशान से भस्म लाने की परंपरा थी, किंतु पिछले कुछ वर्षों से कपला गाय के बने गोबर के कंडों से छमी, पीपल, पलाश, अमलतास और बेल की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म को कपड़े से छानने के बाद का उपयोग